दोस्तों, हर किसी इंसान की यही तमन्ना होती है और यही उम्मीद रहती है कि जैसा वो व्यवहार कर रहा है ना किसी के साथ में, उसको वैसा ही व्यवहार मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है और देखा भी नहीं गया कि जैसा व्यवहार हम करते हैं वैसा मिले। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि हर किसी को बातें समझ में नहीं आती हैं, बिल्कुल भी नहीं आती कि जैसा हम करते हैं ना वही चीज़ हमको मिलती है, वैसा ही व्यवहार हमको वापस में मिलता है। अगर लोग ये समझ जाएं ना, बात करने से पहले, किसी की इंसल्ट करने से पहले, किसी को परेशान करने से पहले, तो कोई भी दुखी ना हो, कोई भी परेशान ना हो, है ना। और कोई भी डिप्रेशन में ना जाए। डिप्रेशन में इंसान जाता क्यों है? क्योंकि लोग उसकी इंसल्ट कर देते हैं, लोग उसको कुछ समझते नहीं है, उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं, कुछ भी नहीं समझते उसको। मान सम्मान तो दूर की बात है, प्रेम से बात तक नहीं करते हैं। तभी जाके एक इंसान परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है, अपने आप को अकेला कर लेता है। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें लोगों से बात करते समय। कुछ बातें मैं अपनी वीडियो में आज बताने वाली हूँ कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ ना अपने चैनल पर, वो सब मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर ही होती हैं वीडियोस, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, जो भी मैंने ज़िंदगी से सीखा है और जो मैंने पर्सनल अनुभव किया है लोगों से बात कर कर, उन्हीं के आधार पर मैं वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, 40 से ऊपर की जो उम्र होती है ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी देख चुके होते हैं। 40-45 से ऊपर की जो एज है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा देती है। हम बहुत सारे धोखे खाते हैं, ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो जो बढ़ती हुई एज है ना दोस्तों, वो हमें बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव दे के जाती है। और जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता ना, उसको दुनिया में कोई भी कुछ भी सिखा ही नहीं सकता। गलतियाँ ही हमें सिखाती हैं, हमारी गलतियाँ ही हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ाती हैं। एक टीचर का काम करती हैं हमारी गलतियाँ, हमको बताती हैं कि अब आपको अपनी लाइफ कैसे जो है जीनी है। क्योंकि जब हम गलती नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। फ्रेंड्स, जब हम अपने जीवन में हारते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि जीत क्या होती है। और जो ज़िंदगी में जीतता ही चला जाएगा, कभी हारेगा नहीं, उसको पता ही नहीं लगेगी कि ज़िंदगी में जीत का जश्न क्या होता है। उसे तो बस ये पता लगेगी कि हाँ, हम जीतते हैं क्योंकि जीतना ही मुझे है ना। और जो हार कर जीतता है, उसको पता होती है कि जीत आखिर क्या चीज़ होती है। ज़िंदगी में हमें कुछ सीखना है तो वो अपने पास्ट में जाइए, देखें कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है, क्या नहीं हुई है, कहाँ पर सुधार करना है, कहाँ नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप अपनी गलतियों को देखते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर करते हैं। चलिए आते हैं आज की टॉपिक पर कि लोग हमें भाव नहीं देते हैं, लोग हमें कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि हम नहीं रखते इन 3 बातों का ध्यान। अब वो बातें क्या हैं? नंबर 1 है समय। हाँ जी दोस्तों, अगर हम किसी से समय ज़बरदस्ती मांगेंगे कि भाई तुम मेरे साथ चलना, तुम्हें मेरे घर पे आना ही है, या तुम्हें मेरे साथ समय बिताना ही है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तो फ्रेंड्स, आपको तो वैल्यू मिलने वाली है ही नहीं। जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो सामने वाला आपको इग्नोर तो करेगा ही, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी से समय मांग रहे हो। जब हम ज़बरदस्ती कोई भी काम किसी से कराना शुरू कर देते हैं या मांगना शुरू कर देते हैं, तो हम खुद की इंसल्ट कर रहे होते हैं, हम खुद का अपमान कर रहे होते हैं, है ना। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आपकी इंसल्ट करे, कोई आपका अपमान करे, क्योंकि हम उन बातों को समझते नहीं हैं जो बातें हमें वहाँ पर कहनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी से ज़बरदस्ती समय ना मांगें। कोई अगर आपसे प्रेम से बात कर रहा है, कोई अगर आपको टाइम दे रहा है, तो शौक़ से लीजिए, शौक़ से बात कीजिए। लेकिन अगर आप किसी के पीछे ही पड़ रहे हो कि नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी है, तुम्हें मेरे घर पे आना है, या तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत पीछे लेके जा रहे हो। कभी भी किसी के पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि जब हम किसी को समय देने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, तो हमारी खुद की कदर नहीं होती है ना। हम खुद का समय वेस्ट कर रहे होते हैं। समय बहुत कीमती है, और ऐसे लोगों के पीछे तो मत गवाइए जिनको आपकी रेस्पेक्ट नहीं है, आपकी इज्जत नहीं करते वो लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल हो जाते हो, हर चीज़ के लिए अवेलेबल हो जाते हो। देखिए, किसी के दुख में ना बिना बुलाए चले जाना चाहिए।
लेकिन हर बात के लिए कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या नहीं हो रहा है, चलो पता करते हैं, चलो पूछ के आते हैं, अरे वो क्या शॉपिंग करके आए ये तो हमें पता होना चाहिए, अरे उनके घर में क्या हुआ ये भी हमें पता होना चाहिए, तो ये तो बहुत गलत बात है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। फिर आपको छोटी छोटी बातें जो है फील हो जाती हैं कि वो मुझसे कैसे बोल गया, वो मुझसे कैसे बोल गई, मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्योंकि फ्रेंड्स आप गलती करते हो ना, आप भागते हो लोगों के पीछे। कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो बात कीजिए, नहीं कर रहा तो राम राम कीजिए और निकल जाइए। स्माइल रखिए अपने चेहरे पे, हमेशा स्माइल रखिए। आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी दिल की बात किसी से कह नहीं पाते हैं, है ना। लोग चाहते हैं कि कोई उनकी बात को सुने, कोई उन्हें उस मुसीबत से निकाले। तो सबसे पहले तो हमें खुद ये देखना होगा कि प्रॉब्लम है क्या। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि वो सॉल्व ना हो सके। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी आज तक हुई नहीं है कि जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, है ना। हम उसको दिमाग में सोच सोच कर ऐसा हुआ बना देते हैं कि हम उसके नीचे दब जाते हैं, बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, बहुत गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि समस्याएं जो होती हैं ना, वो ख़त्म होने के लिए ही आती हैं, और जब समस्या आएंगी ना तो उसके बाद ही तो जीवन में सुख आएगा। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें। तो अपनी कदर करें, खुद को सम्मान दें, खुद को प्रेम दें, खुद की रिस्पेक्ट करें। जैसे आप हो वैसे खुद को स्वीकारें, किसी के पीछे बिल्कुल भी ना भागें, है ना। कोई फ्रेंड है आपका और वो आपको समय नहीं दे रहा है और आप उसको कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं कि भाई मेरी बात सुन ले, बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे अगर उसको आपसे बात करनी होती तो आपको कॉल बैक कर लेता, आपने इतने मैसेज छोड़े, आपको रिप्लाई देता। आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो ऐसे लोगों के पीछे जिनको आपके समय की कदर नहीं है, जिनको आपकी वैल्यू नहीं है। फिर कहाँ से लोग आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि लोग तो देख रहे होते हैं ना कि आपके मित्र आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं तो उनको मित्र भी नहीं कहूँगी, जो ऐसा व्यवहार करते हैं, जिनको कि आप फ्रेंड भी बोल रहे हो फिर ऐसा व्यवहार कर रहे हो। ये तो गलत बात है ना फ्रेंड्स, और ये बात उनको समझ में नहीं आती। जब तक उनका कोई फ्रेंड उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करे ना, उनको समझ में नहीं आती। क्योंकि ये दुनिया गोल है, आज जैसा आप करोगे वो चीज़ आपके साथ वापस आएगी ही आएगी। ये लोग व्यवहार करने से पहले भूल जाते हैं। जब अच्छे दिन होते हैं तो दूसरे को उंगली कर देते हैं कि भाई तेरा लाइफ ये है, तू ऐसा है, तू वैसी है। ये नहीं देखते कि कब भगवान की निगाह किस पर पड़ जाए, है ना, कब किसके कर्मों का हिसाब हो जाए, यहाँ पर नहीं पता किसी को। तो जब नहीं पता तो क्यों गलत सोचना, क्यों गलत बोलना, क्यों किसी की इंसल्ट करना। तो फ्रेंड्स आज से ही प्रॉमिस कीजिए कि किसी के पीछे आप नहीं भागेंगे। कोई अगर आपकी कॉल 1 से 2 बार में नहीं उठा रहा है, कि मैसेज करने पर और उसके सीन करने पर भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो आपको कुछ भी नहीं समझता है, कुछ भी नहीं। तो उससे दूरियां बना लीजिए, अपने आप को किसी काम में बिजी कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको कष्ट ही होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा किसी से भी बात करते समय, किसी से भी व्यवहार करते समय, कि आपके साथ कैसा व्यवहार आपको रिटर्न में मिल रहा है। आपने किसी की इंसल्ट नहीं करनी, किसी को जैसे कि थैसा नहीं कहना, सब भगवान देकर आए वो सब मिल जाएगा। बट क्या है ना, आपको अपने आप को सुरक्षित करना है। आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना है जो आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, जो आपको वैल्यू नहीं करते हैं। अरे बहुत अनमोल ज़िंदगी है। देखिए हम खुद को तो समझते नहीं हैं, है ना, और हम दावा करते हैं कि हम सबको समझते हैं। कितनी बड़ी मिस्टेक करते हैं। रफ्तार से हमारी ज़िंदगी जा रही है ना कि हमको पता भी नहीं चलेगी। तो इसलिए ज़िंदगी बहुत अनमोल है, खुद को समझने में निकाल दीजिए। यहाँ पर किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपका जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऐसे वही लोग होते हैं जो कि खाली होते हैं अपनी लाइफ में, दूसरों को परेशान, जो है उनका उद्देश्य यही होता है कि दूसरों को परेशान करें। सेकंड है दोस्तों प्रेम, प्यार। किसी से भी ना मांगें, खुद से मिलता है, खुद से हमारे पास आता है, बहुत अच्छी बात है, इट्स ओके। बट अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो प्रेम के लिए, क्योंकि आप उसको प्रेम करते हो, तो आपका अधिकार है कि भाई वो भी आपसे प्रेम करे। आपको कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्यारी है, आप चाहते हो कि वो आपका ही है या वो आपकी है, आप उसके लिए कुछ भी कदम उठाए जा रहे हो, कुछ भी कर जा रहे हो, तो यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। फ्रेंड्स प्रेम वो बिल्कुल नहीं होता जो आप मांगोगे तब आपको मिलेगा। प्रेम तो वो होता है
जो कि बिना कहीं मिलता है। प्रेम तो वो होता है जो कि एक दूसरे को बिना कहीं मतलब फील हो जाता है, वो प्रेम होता है। आप ये कहो कि नहीं जी आप मेरे हिसाब से चलोगे, मेरे हिसाब से सारे काम करोगे, या कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, मैं जैसा कहूँगा आपकी लाइफ में वैसा ही होगा। ये कोई भी हो सकता है, महिला, पुरुष, कोई भी। प्रेम किसी का ज़बरदस्ती पाया ही नहीं जा सकता। प्यार वो है जो कि महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। प्यार में हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे को खुशी देनी चाहिए। बट आज के समय में सब उल्टा हो रहा है। प्रेम का मतलब होता है पूरी तरीके से कंट्रोलिंग। प्रेम का मतलब होता है कि जैसा हम कहेंगे वैसा ही इसकी लाइफ में होगा। कितनी गलत सोच है फ्रेंड्स। आप मानते हो ये प्रेम है? ये प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है और आप ये सब चीज़ें बर्दाश्त किए जा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे प्रेम करते हो और आप उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, तो आप कुछ भी बर्दाश्त कर लोगे। आपकी लाइफ में जो भी होगा कि आप बर्दाश्त कर लोगे, आप इंसल्ट बर्दाश्त कर लोगे, आप अपमान बर्दाश्त कर लोगे। आपका खुद आत्मसम्मान कुछ भी नहीं है। आपका आत्मसम्मान नहीं है तभी तो सामने वाला आपको कुछ भी बोल देता है, आपकी इंसल्ट कर देता है, आपको उंगलियों पे नचाता है ना। तो प्रेम के लिए कभी भी किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, नहीं भागना चाहिए। इतनी छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। लोग भागते हैं प्रेम को पाने के लिए। और प्रेम क्या है? प्रेम तो होता है एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की केयर करना। और प्रेम में तो दिखाया भी नहीं जाता, वो तो महसूस किया जाता है। बट आज के समय में प्रेम का मतलब कुछ और ही हो गया है। तो अगर आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आप पर अपना ऐसा अधिकार जमा रहा है कि भाई आप ऐसा पहनोगी, ऐसा चलोगी, या ऐसा तुम करोगे, मेरे बिना कहीं नहीं जाओगे, या ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, इससे रिश्ता तोड़ दोगे, उससे रिश्ता तोड़ दोगे, तो यकीन मानिए आप बहुत गलत रिश्ते में हैं, बहुत गलत रिश्ते में। प्रेम आपको मिलने वाला तो है ही नहीं, आपको और बहुत इंसल्ट इस रिश्ते में मिलेगी। क्योंकि प्रेम ऐसा कभी बंधन लगाता ही नहीं है ना। प्रेम तो इंसान फील करता है, महसूस करता है। प्रेम तो आँखों से फील होता है प्रेम, कि हाँ भाई हमारे लिए इनके दिल में प्रेम है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई आपको ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहा है ना, बांध के रख रहा है, तो उसको फ्री कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम की असली परीक्षा फ्री होने में ही होती है। आप फ्री करके छोड़िए, आपका होगा तो कहीं नहीं जाएगा, अगर आपका नहीं होगा तो चला जाएगा, जाने दीजिए। तो प्रेम को बिल्कुल भी बंद करके मत रखिए, उस पर अपना अधिकार मत जमाइए, क्योंकि प्रेम में कोई अधिकार होता ही नहीं है। तो इंसान अगर प्रेम में किसी की इंसल्ट करे, किसी को नीचा दिखाए, किसी का अपमान करे, तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी कि आप ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हो, है ना। ऐसे रिश्ते से दूर हो जाइए, छोड़ दीजिए। और सच्चा प्रेम है तो कहीं नहीं जाएगा। और अगर इस तरीके का प्रेम है, दिखावटी प्रेम है, बंधनों वाला प्रेम है, तो उसको फ्री कर दीजिए, जाने दीजिए। अगर सच्चा ही प्रेम करना है तो राधा रानी से कीजिए, कान्हा से कीजिए, जो कि आपको प्रेम देंगे, प्रेम ही प्रेम देंगे, कुछ और मिलेगा ही नहीं आपको वहाँ से। और ऐसा प्रेम जो आप महसूस कर पाओगे, जिसमें आपको जीने की तमन्ना होगी, जिसमें आपको अच्छे विचार आएंगे, जिसमें कि आपको अपने जीवन से प्रेम हो जाएगा, तो ऐसा प्रेम कीजिए। थर्ड है दोस्तों सम्मान। कभी भी किसी से सम्मान ना मांगें, रिस्पेक्ट ना मांगें, उम्मीद ही ना करें, है ना। हम क्या करते हैं, हमने वैल्यू की, हमने रिस्पेक्ट की, तो भाई हमें तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि हमने की है। देखिए फ्रेंड्स, हम परेशान कब होते हैं? जब हम दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं। हम दुखी कब होते हैं? जब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं अपनी खुशियों के लिए। अरे ठीक है भाई, आपने रिस्पेक्ट दी, आपने मान सम्मान दिया, वो आपका साइड था, वो आपका फ़र्ज़ था। आप ऐसे ही हो, आप बहुत सच्चे अच्छे इंसान हो, है ना। इसीलिए आपने ऐसा व्यवहार सामने वाले के साथ किया। बट सामने वाले ने नहीं दिया आपको, तो आपको मांगना नहीं है कि भाई हम तो आपसे अच्छे से बात करते हैं, आप क्यों नहीं करते, और ना ही आपने गलत व्यवहार करना है। क्योंकि भाई आप ऐसे नहीं हो और आप ऐसे बन भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए
सम्मान कभी भी मांग के नहीं लेना चाहिए। जो बिना मांगे मान सम्मान मिलता है ना, वही तो सम्मान होता है मेन। जो बिना मांगे हमको प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है, असली मान सम्मान वही होता है। अगर हम कह के बोलें कि नहीं भाई मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं आया हूँ, मेरे को नमस्कार करो, या मेरे चरण स्पर्श करो, या फिर मेरी खातिरदारी करो, भाई हम तो गेस्ट हैं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ऐसा मान सम्मान किसी काम का नहीं है जो आपके कहने पर आपको मिले, है ना। जैसे मैंने प्रेम के बारे में कहा, वैसे ही सम्मान के लिए फ्रेंड्स, सम्मान आपको फील होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सम्मान कोई आपको हाथ जोड़ेगा या चरण स्पर्श करेगा तभी आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान हमारे व्यवहार में होना चाहिए। सम्मान हम कैसे लोगों से बोलते हैं, कैसा हम रिप्लाई देते हैं, कैसा हम उसके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, वो सम्मान होता है। कोई अगर हमसे उल्टा बोल रहा है ना, तो उस समय हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, ये सम्मान होता है ना। तो सम्मान किसी से भी नहीं मांगना चाहिए। अगर आपको खुद से सब चीज़ें आपकी लाइफ में मिल रही हैं तो उसका थैंक यू बोलिए, भगवान को समर्पण करिए और अपने काम में लग जाइए। जब हम इन 3 चीज़ों के लिए किसी पर निर्भर हो जाते हैं, है ना, प्रेम, समय और सम्मान, इनके लिए अगर हम निर्भर होने लगे ना किसी के ऊपर, तो हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी कि ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी को ना एक ट्रैक पे लेके चलो, दूसरों के इशारों पर मत नचाओ। आप खुद को प्रेम करो, खुद को सम्मान दो, खुद के साथ समय बिताओ, फिर देखो आपकी लाइफ में कितनी चमत्कार होते हैं, आपकी लाइफ कितनी बेहतर होती है। हम पता है क्या करते हैं, हम इन 3 चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत ही हल्के में। अपने समय की हमें कदर नहीं होती, घंटों जाके बाहर गॉसिप करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम तो अपने कामों को समय नहीं दे पा रहे, हम तो आज ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। अरे भाई, आप जब बाहर बतिया रही थी, घंटों बातें करती हैं, तब आपको समय का पता नहीं चलता। इधर की उधर की बुराइयां करती हैं, तब आपको पता नहीं लगता कि ज़िंदगी में क्या है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, नहीं पता लगता, है ना। कितना गलत करते हैं हम अपने साथ में। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी ये आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी, मोटिवेशनल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।